गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो इस वीडियो में हम लोग डेमो देखने वाले हैं कि जो सीट एक्सेप्टेंस होता है, जोसा का जितने भी राउंड्स होते हैं, तो अभी मैं राउंड 3 का सीट एक्सेप्टेंस का डेमो दिखाने वाली हूँ। आपको जीमेल 2020 का एप्लीकेशन नंबर भरना है, फिर पासवर्ड एंड उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा है सिक्योरिटी पिन, वो भरना है। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा। क्योंकि मैंने व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑलरेडी देखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा रहा है। अदरवाइज फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करते तो इनकम्प्लीट लिखाता। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जितने भी यहाँ एक्टिविटी लिस्ट में दिख रहे हैं आइटम्स, बहुत सारे एक्टिविटी करने हैं। अगर फर्स्ट टाइम सीट एलोकेट हो रहा है तभी आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो, या फिर जो भी आपको सीट मिली है वो आप फ्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 3। उसके बाद अलॉटमेंट डिटेल्स लिखा हुआ है कि कौन से राउंड नंबर चल रहा है एंड कौन सा चॉइस नंबर आपको मिला है। एंड उसके बाद लिखा हुआ है कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको एलोकेट हुआ है। तो यहाँ पे बीआईटी मेजिस्ट्रार रांची एलोकेट हुआ है। जो एकेडमिक प्रोग्राम एलोकेट हुआ है वो है बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद एलोकेटेड कैटेगरी है, एलोकेटेड कोटा है, सीट पूल है एंड एलोकेटेड बेस्ड ऑन जीमेन 2020 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रैंक यूज फॉर अलॉटमेंट यहाँ पे, क्योंकि ये कैटेगरी है एसटी कैटेगरी, इसलिए ये कैटेगरी रैंक है। तो ये था सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। उसके बाद हम लोग चलते हैं डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर में। यहाँ राइट साइड आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स दिखाएगा, आपका जीमेल एप्लीकेशन नंबर, जी एडवांस रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, कैटेगरी, पर्सन विद पीडब्ल्यूडी अगर है तो, नेशनैलिटी, ये सारा डिटेल दिखाएगा। फिर रैंक्स दिखाएगा, CRL रैंक और कैटेगरी रैंक भी दिखाएगा। फिर उसके बाद अलॉटमेंट डिटेल्स दिखाएगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। एंड उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो इस अलॉटमेंट के हिसाब से इस कैंडिडेट को बोला गया है कि आप क्लास 10 का सर्टिफिकेट अपलोड करें, या तो बर्थ सर्टिफिकेट या क्लास 10 का सर्टिफिकेट, एंड उसके बाद क्लास 12 का मार्कशीट एंड ST कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ में या तो आप क्लास 12 का एडमिट कार्ड या क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो जो के साइड पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। एंड फिर उसके बाद बोला है कि आपको 35,000 पे करना है अगर आप जनरल EWS एंड OBC एनसीएल कैटेगरी से हो तो। एंड अगर आप SC ST या PW कैंडिडेट्स हैं तो 15,000 पे करना है सीट एक्सेप्टेंस फी, ये मैंडेटरी है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए, आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन में। उसके बाद हम लोग विलिंगनेस सबमिशन पे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज का ऑप्शन है। तो इसमें अगर जो भी आपको सीट मिली है, जैसे ये वाली सीट मिली है आपको, यहाँ पे दिया रहेगा, अगर आप इस सीट से खुश हैं इस राउंड में तो आपको क्या करना है, आपको फ्रीज दबा देना है। जो भी सीट एलोकेट हुआ है आप खुश हैं, आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, फर्दर राउंड्स में नहीं जाना चाहते तो फ्रीज दबाइए। लेकिन अगर आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं तो फ्लोट या स्लाइड दबाएं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसको चॉइस नंबर मिला है वो 22 है। तो अगर आपको 1 से 21 तक का चॉइस अगर चाहिए तो फ्लोट दबाना। एंड अगर आपको जो भी चॉइस मिला है, जैसे यहाँ पे चॉइस मिला है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज मिली है, तो अगर इसी कॉलेज में अगर आपको ब्रांच अपग्रेड कराना है तो स्लाइड चूज कर लेना, अगर सेम कॉलेज में ब्रांच स्लाइड करवाना है तो क्योंकि इस कैंडिडेट को फ्लोट ऑप्शन के साथ जाना है इसलिए मैं फ्लोट चूज कर रही हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको बोलेगा कि री एंटर द पासवर्ड। यहाँ बस प्रॉम्प्ट करने के लिए कि बाय मिस्टेक आपने गलत चूज तो नहीं कर दिया है विलिंगनेस, इसलिए आपसे फिर से पासवर्ड मांगेगा। एंड सबमिट विलिंगनेस पे क्लिक कर देना है। उसका दिखाएगा कि आपने कौन सा विलिंगनेस चूज किया। तो मैंने फ्लोट चूज किया था तो यहाँ पे फ्लोट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट सेक्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। फिर यहाँ आप अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में देख सकते हो, यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। क्लास 10 का सर्टिफिकेट, फिलहाल मैं क्लास 10 का मार्कशीट अपलोड करूँगी, एंड क्लास 12 का मार्कशीट, फिर SC कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो PDF फॉर्मेट में होने चाहिए एंड मिनिमम साइज 10 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम साइज 500 KB का होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया है आपके इन सर्टिफिकेट्स का।
तो सबसे पहले हम लोग क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। तो ये रहा क्लास 10th का मार्कशीट अपलोडेड। उसके बाद है क्लास 12th का मार्कशीट, फिर ST सर्टिफिकेट, देन स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में मैं क्लास 12th का ही मार्कशीट दोबारा अपलोड करूँगी, एंड देन मेडिकल सर्टिफिकेट। ये पांचों डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। उसके बाद सबमिट एंड रिव्यू में, उसके बाद आपको सबमिट एंड रिव्यू बटन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पे फिर आपको सेल्फ चेक करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद एक बार आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आपको चेक एंड वेरीफाई सेक्शन में सेल्फ वेरीफाइड चेकबॉक्स चेक करना है 5 डॉक्यूमेंट के लिए, एंड देन फाइनल सबमिट। इसके बाद एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है। अब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट पे। उसके बाद यहाँ बोला गया कि 15,000 पे करना है। पे करने से पहले आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स देना पड़ेगा। इसके अकाउंट में फी रिफंड हो गया, इनके सीट कैंसिल हो जाता है या फिर आप एग्जिट मारना चाहे किसी भी राउंड में, तो उसका डिटेल यहाँ देना है। एंड पासबुक या फिर कैंसिल चेक या फिर ऑनलाइन अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी अपलोड करना है, जहाँ पे ये सारी डिटेल्स आसानी से दिखें। तो जैसे आप फी पे कर लोगे, यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हो क्या क्या आपने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे व्यू सीट अलॉटमेंट कंप्लीटेड है, विलिंगनेस सबमिशन कंप्लीटेड है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड है, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट कंप्लीटेड है। तो आज 28 अक्टूबर एंड ये सारी चीज़ें मैंने कर ली है। कल तक जितने भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसे करेक्ट करने का टाइम मिलेगा अगर इसमें कुछ इशू है तो। जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर सीट एलोकेशन, यहाँ पे दिया हुआ है डियर कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस, इट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस। तो वेरीफाइंग ऑफिसर इसे वेरीफाई करेंगे जितने भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स थे, एंड अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो जाएगा, एंड जो भी इशू आएगा यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको करेक्ट करना है। तो अभी मैं फिर से लॉगिन करके वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करने वाली हूँ। तो चलो लॉगिन होते हैं। तो जैसे ही लॉगिन होंगे तो हमें एक्स्ट्रा आप यहाँ इस साइड देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर एक्टिविटी लिस्ट के अंदर दिख रहा है। एंड अगर आप यहाँ देखोगे इंस्ट्रक्शन फॉर सीट एलोकेशन, तो यहाँ पे लिखा रहा है डियर कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड एंड सीट कंफर्म्ड, काइंडली डाउनलोड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर। तो जितने भी हम लोगों ने चीज़ें की थी, विलिंगनेस सबमिशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड जो फी पेमेंट किया, सब कुछ बढ़िया रहा, वेरिफिकेशन कंफर्म हो गई, तो हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर पे जा सकते हैं। एंड ये लेटर कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो। तो जब भी ये लेटर मिले तो आप समझ जाना कि आपका सीट कंफर्म हो गया है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाती है तो समझ लेना आपका सीट कंफर्म हो गया है, एंड आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं अगर आपने फ्लोट या स्लाइड चूज़ किया है। तो जैसा कि मैंने यहाँ फ्लोट चूज़ किया था इस कैंडिडेट के लिए, तो ये नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होगा।